तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे। देख फिगर है आपके सामने, मैंने ये कहा कि ये ए एम ओ एक सेमी सर्कल है, गिवन है ये बात। ये क्या है? सेमी सर्कल। और ए ओ कौन हो गया उसका? डायमीटर। अभी बताया ना, ये क्या होता है? सेमी सर्कल। ये कौन होता है? डायमीटर। ऐसे ही ओ एन सी भी एक सेमी सर्कल है, और ओ सी उसका क्या है? डायमीटर। तो मैंने इस क्वेश्चन में ये कहा है कि बेटा आप हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। और अब आप लोग को पता ही है भैया, डिस्प्लेसमेंट की टेंशन नहीं है हमें। यस सर। कहाँ से कहाँ गए? ए से सी पे गए, तो बस हमें बाकी से बीच से मतलब नहीं है। बता भाई, देख लो ए से सी तक जितनी भी लेंथ आ रही है वो मिनिमम कितनी है? 7 + 14, 7 + 40 कितना हो गया? 21 यूनिट लिखना चाहो लिख दो, ये मैं इस मीटर में बता दिया। कितना हो गया? 21 मीटर। अब ये आपको पहले बता दी मैंने, जो डिस्टेंस आएगी वो ऑब्वियसली ज्यादा ही आएगी। तो कुछ बातें तो हमें पहले पता लग जाती है। डिस्टेंस ऑब्वियसली क्या आएगी? ज्यादा आएगी, क्योंकि डिस्टेंस हमें ये बात पता है, दिमाग डाल देगा कॉपी में कि डिस्टेंस जो होगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट होगी। क्यों होगी बताया मैंने आपको अभी भी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट लेंथ है, और उससे बीच से बात से कोई मतलब नहीं, इनिशियल और फाइनल से मतलब होता है। हाँ या ना? यस सर। समझ में आ गई बात? तो ये इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। हो सकता है सेशन रीजन में आ जाए, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, या सेशन हो जाए रीजन में डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आ जाए, दोनों की क्या आ जाए? डेफिनेशन। तो वही हो जाएगा assertion is true and reason is the correct explanation। आते हैं ना assertion Yes, reason, sir। वहाँ घूम जाता है बच्चा। याद है? आगे समझ में? यस सर। आगे बढ़े बेटा। यस सर। अब डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस का मतलब क्या है? जो हम चले, कैसे कैसे चले हम? ए एम ओ चले पहले, लेंथ कौन सी लेंथ चाहिए हमें पहले? ए एम ओ चाहिए, प्लस फिर उसके बाद हम ओ एन सी चले। मैंने आपको बता दिया ना, तरीका यही है, पाथ यही है भाई, जो सही चले हम, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो लेंथ कौन सी? ओ एन सी। तो लेंथ ए एम ओ प्लस लेंथ ओ एन सी। अब ये ए एम ओ कौन है? आपको बताया सेमी सर्कल है, और इस सेमी सर्कल का भी क्या है? सर्कल का हाफ है सर्कमफ्रेंस। यस सर। पाई भाई पूरा सर्कल होता है पूरा 2 पाई आर, पाई आर पूरा सर्कल होता तो क्या होता था? 2 पाई आर। अब उसका आधा कर दीजिए, पाई आर। पाया। तो याद रखना जो सेमी सर्कल है उसकी लेंथ कितनी होती है? पाई आर। पाई आर। अब एक बात सुनो, ये डायमीटर है। Yes। देखो एक क्वेश्चन में मैथ्स की भी कितनी चीजें इस्तेमाल करवा दी, यही तो फिजिक्स का जादू है। ठीक, डायमीटर है सेमी, और फॉर्मूले में सिर्फ क्या है? पाई आर। फॉर्मूले में सिर्फ आधा है। तो ये तो आपको पता है, छोटी क्लास में पढ़ गए हो आप। 3.5। जो डायमीटर होता है वो रेडियस का, अभी बच्चा बोले 3.5, मैं तुम्हें क्या है कि 3.5 मत रखो अभी आप इसे क्या रखना? डायमीटर कितना है? 7 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7/2 हो जाएगी। ठीक, अभी नहीं रखनी 3.5, 7.2 ही रखनी है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई डाउट है? समझ में आ रहा सब अच्छे Yes, से? sir। इस ये भी क्या है? डायमीटर है। Diameter। क्या बेटा? ये भी एक डायमीटर। कितना है दे रखा है डायमीटर? 14। 14। तो इसकी इस वजह से सेमी सर्कल की जो रेडियस हुई वो कितनी हो जाएगी बेटा? 7। 14/2 7 हो जाएगी। हाँ। इसे लिख सकते हो 7। समझ में आ गई बात यहाँ Yes, तक? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? No, sir। सर। अब ये लेंथ का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, अभी भी क्या होता है? पाई आर। पाई आर। इस लेंथ का फॉर्मूला भी पाई। आर। दिक्कत ये है, ये आर इसकी है और ये आर इसकी है, तो यहाँ पे आप ये R1 R2 लिखो, 2 R लिखो, ठीक है। और इसको भी क्या नाम दो आप? R1, और इसको क्या नाम दो? R2। समझ में आ रहा है? क्योंकि 2 R है ना, कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी R वाली है। समझ में आ रही है बात है? Yes, ये आप मैथ्स में पढ़ोगे ये सब चीजें, जब सरफेस एंड वॉल्यूम चलेगा वहाँ आएगी ये सब चीजें। मैथ्स में भी है, दोबारा आ गया 8th वाला चैप्टर। देखते हैं अभी, देखते हैं इस वाले में,
देखते हैं कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद नहीं हुई वैसे। चलिए तो बच्चों पाई की वैल्यू 3.12159 है, लेकिन एग्जैक्ट है बिल्कुल। वो क्या है? एग्जैक्ट। लेकिन जब क्वेश्चंस में ना कहा जाए वो रखने के लिए, तो आप 22/7 रखा करेंगे। क्या रखेंगे? 22/7। ये अप्रोक्स वैल्यू है, लगभग है वैल्यू, एग्जैक्ट नहीं आती है वैल्यू। ये वैल्यू कैसे होती है? अप्रोक्स। तो पाई की वैल्यू 22/7। आपने कर लिया था क्वेश्चन? यस सर। तो जो रेडियस है कितनी है बेटा? 7/2। अब समझ में आया मैं क्यों क्या आया था 3.5 मत रखो। सर वो कभी वैसे नहीं मैं समझो ना, समय कहाँ बचाना है। अच्छा सर समझ में आया ना? हाँ, इसलिए मैं मना कर रहा था कि हमें अपना समय बचाना है। समझा करो, ऐसे थोड़ी ना मैं कहता हूँ। ठीक, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस R2 कितना है? यहाँ क्यों मना किया था पता क्या? ये छोटी छोटी बातें कितने सेकंड बचा लेगी? 3 सेकंड, लेकिन पूरे पेपर में बचाएगी। बार बार ऐसी जगह 5-10 मिनट बचेंगे नहीं बचेंगे? वो ज्यादा बच जाते हैं बेटा, बहुत ज्यादा बच जाते हैं। अब 7 से 7 कट गया, 2 से 2 11 से कट गया, 7 कट गया, 22 plus 11 is equal to 11 33. प्लस 22 33 मीटर। Answer. ज्यादा आया देखो। एक बढ़िया एग्जांपल है, हम लोग ने कंप्यूटर कर लिया तो अच्छी बात है। बढ़िया एग्जांपल है, समझ में आया नहीं? मैथ्स का भी कितना यूज करा दिया इसने। मैथ्स ही था, डिस्टेंस था तो मैथ्स ही पूरा। यस सर। आई होप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में काफी क्वेश्चंस करा दिए मैंने। यस सर। अब बस एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करेंगे, जब ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल मैं थोड़ा कंसेप्ट आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का हमने काफी क्वेश्चंस किए, ये 3 करने हैं हमें, और ये इंपॉर्टेंट भी है बेटा। इसमें एनसीईआरटी एक बात याद रखना, एनसीईआरटी की इसे बोलता हूँ मैं ब्लूप्रिंट। ये ब्लूप्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली 9th में, 10th में भी। एनसीईआरटी को तमीज से पढ़ा जाए तो बहुत बढ़िया बुक है, लेकिन तमीज से मैं बताऊंगा। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है? इट कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता है। तो बात कैसी है? सही है। अच्छे कलर। डिस्प्लेसमेंट के लिए अच्छे डिस्प्लेसमेंट गलत है ना, जीरो तो हो सकता है। दूसरी, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस से ज्यादा आएगा। फॉल्स। समझ में आया क्यों पढ़ाई थी ये बात? देखो एनसीईआरटी में लग रही है। मैं जितनी भी बातें बोलूंगा बेटा, सब एनसीईआरटी के अंदर होगी, सब मिलेगा। बस मैं क्या करूंगा, मैं कब कहाँ बोलना है वो इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं सबसे बेस्ट तरीके से करता हूँ। कौन सी बात कब बतानी है, ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। समझ में आया? Yes, इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे, लेकिन आज हमें सबसे पहले थोड़ा सा चैप्टर आगे बढ़ाना है। तो हम सबसे पहले वाली हेडिंग पे फोकस करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये आपको आज होमवर्क में दे रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये होमवर्क में दे रहा हूं। ठीक है, ये आपको कहाँ मिल जाए बेटा? होमवर्क में मिल जाए। ओके, जानबूझ मैंने ये नोट्स में डाल दिया कि आपको याद है होमवर्क। घर जाकर, क्योंकि तो कॉपी तो यहाँ पे करने का नहीं देते हम, समय बचाना है। जब मैं शेयर करता हूँ नोट्स, पीडीएफ बना देता हूँ पूरे नोट्स की, तो घर जाके आपको अच्छे से पीडीएफ को देखना है और इंपॉर्टेंट बातें नोट भी करने होगी। क्योंकि साइंस में तो, मैथ्स में तो चलो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, लेकिन साइंस में तो नोट्स देता हूँ मैं, नोट्स की कॉपी करोगे, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन तो कॉपी नहीं करनी कहीं, देखनी तो है। समझ में आ गया क्वेश्चन? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूरा समझ में आ गया अच्छे से? आगे बढ़ जाए। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म